हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ फयाज सर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फयाज स्टडी जोन। तो पिछले के वीडियो में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था। डैट इज़ एक्सरसाइज 8.1 हम लोगों ने कंप्लीट किया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। तो रेशियोज़ के बारे में तो हम लोग जान गए, लेकिन उसके एंगल के बारे में जानेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो विद सम एंगल, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और आगे भी है मतलब एंगल्स, लेकिन उसको हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए व्यूअर्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि मान लीजिए हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं। रेशियोज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री विद सम एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि हम लोगों को ऐसे तो एक टेबल भी दिया हुआ है। ठीक है, मतलब हम लोगों को टेबल भी गिवन है। ठीक है, वो हो सकता है आप लोग टेबल याद करते होंगे, लेकिन मैं कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि आज आप लोग आज याद करिएगा, आज याद रहेगा, कल याद रहेगा, परसों भूल जाइएगा। ठीक है ना, तो उसी चीज़ को हम समझाएंगे ताकि वो चीज़ आप लोगों को ज़िंदगी भर याद रहे। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि सबका रेशियो होता क्या है और कैसे निकलता है। तो सबसे पहले हम लोग 0 डिग्री का निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, ये थीटा ले लेते हैं। यहाँ BAC। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 0 डिग्री का निकालेंगे और सभी का निकालेंगे। कितने रेशियो होते हैं? 6। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साइन 0 डिग्री का, कॉस 0 डिग्री, टैन 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री, कॉसेक 0 डिग्री और सेक 0 डिग्री। तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये थीटा मेरा क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है ना, हमको इसको 0 डिग्री प्रूफ करना है कि ये 0 डिग्री। सबसे पहले ये जानिए कि ये 0 डिग्री होगा कैसे। अभी ये मान लीजिए कुछ भी एंगल होगा बट ग्रेटर देन 0। तो अगर इस एंगल को हम लोग यहाँ पे ले लें तो ये एंगल मेरा कम हो गया। फिर अगर हम और धीरे नीचे लेते हैं तो और ये कम हो गया, और कम लेते हैं और कम हो गया, और कम लेते हैं और कम गया। एट अ टाइम ये वाला एंगल 0 डिग्री जब करेंगे तो ये जो आपका पॉइंट सी है वो आपके बी पे कोइंसाइड करेगा। यानी कहने का मतलब ये जो आपका AC है जो कि हाइपोटेनस है वो पूरा आपके AB पे कोइंसाइड कर जाएगा। तो कह सकते हैं हम लोग कि आपका जो साइड AB होगा वो बराबर होगा किसके, हाइपोटेनस का, जो क्या है AC। ठीक है, और आपका ये जो दिया हुआ परपेंडिकुलर BC वो क्या हो जाएगा, 0। BC इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं हम लोग रेशियो लिखते, साइन 0 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे। तो साइन 0 डिग्री का रेशियो मतलब साइन, पहले ये जानिए कि साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। आपका परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, BC, और हाइपोटेनस दिया हुआ है AC। ठीक है ना, तो BC का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, 0 बाई AC। ये तो 0 है तो इसका वैल्यू 0 हो गया। उसी तरह कॉस का निकालेंगे, कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 का क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस आपका कितना दिया हुआ है, AB, और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, AC।
और हम यहाँ साफ साफ बोल दिए हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो यहाँ पे हम लोग ए बी और ए सी की जगह भी ए बी पुट कर सकते हैं। तो ये कट के 1 आ गया, cos 0 का 1 आ गया। उसी तरह हम लोग tan 0 का निकालेंगे। tan 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या है ये, ठीक है, जो कि आपका बी सी दिया हुआ है और बेस आपका है ए बी, बट बी सी इज 0, यहाँ पे दिया हुआ बी सी 0 है, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। उसी तरह अब निकालेंगे हम लोग कॉट का, कॉट 0 डिग्री, तो कॉट का क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए बी बाई बी सी। चाहे तो आप वहाँ से ले सकते हैं बेस बाई परपेंडिकुलर, या इसका इनवर्स ले लीजिए, ठीक है ना। तो ए बी बाई बी सी, तो इसका क्या हो जाएगा, ए बी बाई और बी सी आपका 0। किसी भी नंबर्स को जब हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, इन्फिनिटी। बट टेबल में आप लोगों का क्या लिखा हुआ, अनडिफाइंड, ठीक है। तो कॉट का तो हम निकाल लिए, अब हम लोग किसका निकालेंगे, सेक का निकालेंगे, कॉसेक का। तो कॉसेक 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस आपका कितना दिया हुआ है, ए सी, परपेंडिकुलर आपका कितना दिया हुआ है, बी सी, यानी ए सी बाई बी सी इज इक्वल टू 0। इसको भी अनडिफाइंड बोल सकते हैं आप लोग। सेक थीटा दैट इज सेक 0 डिग्री इज इक्वल टू हो गया आपका, क्या होता है, कॉस का क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो इसका हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस आपका दिया हुआ है ए सी बाई, ऐसे भी जानते हैं cos थीटा इज रेसिप्रोकल और इनवर्स ऑफ sec थीटा। सो cos का अगर 1 है और 1 का इनवर्स अगर हम लोग निकालते हैं तो 1 का इनवर्स 1 ही निकलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, निकालेंगे अब हम लोग 30 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सही 30 डिग्री 60 डिग्री को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। और ट्राइंगल मान लीजिए ए और आपका ये वाला ठीक है। ये एडी क्या है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये परपेंडिकुलर एडी का परपेंडिकुलर आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो यानी बीसी को दो भाग में बांटेगा। अगर हम ये वाला ये इक्विलेटरल ट्राइंगल लेते हैं, एक ट्राइंगल है, अब हम लोग सीखते हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू, cos 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, cot 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री and sec 30 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से बताइए, जब ये पॉइंट आपका डी लेंगे, अब जब ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बेस साइड ए बी, तो क्या है, तो अगर हम सबका इसका साइड ए लेते हैं तो इसका भी साइड ए होगा, और इस सॉरी 2a
वैल्यू क्या गिवन है मेरे पास 2a का स्क्वायर माइनस AD का वैल्यू a स्क्वायर दिया हुआ है, यानी CD का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका a स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर में एक a स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा मेरा 3a स्क्वायर, ठीक है। अब CD का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें रूट चढ़ेगा, यानी आपका क्या आ गया √3/2 किसका वैल्यू sin 30 का। उसी तरह हम लोग cos से निकालेंगे तो cos का होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस आपका क्या गिवन है a, ठीक है आपका बेस दिया हुआ है a बाई हाइपोटेनस आपका क्या दिया हुआ है a से a कैंसिल दैट इज 1/2। उसी तरह हम लोग निकालेंगे अब हम लोग निकालेंगे tan 30 डिग्री यहाँ होता परपेंडिकुलर बाई बेस, आपका परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है √3a बाई बेस कितना दिया हुआ आपका a कैंसिल तो ये हो गया √3, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें cot 30 तो वैसे हम डायरेक्टली इसका इनवर्स लिख सकते हैं, दैट इज cot इज द इनवर्स ऑफ tan, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan। तो यहाँ पे √3 इसका 1/√3 हो जाएगा, बट फिर भी हम लोग एक चलते हैं बेस बाई परपेंडिकुलर। आपका बेस दिया हुआ है a, आपका परपेंडिकुलर दिया हुआ है √3/a, a कैंसिल क्या बच गया 1/√3। अब हम लोग निकालेंगे cosec थीटा, यानी cosec 30 डिग्री। हम लोग सीखेंगे cosec 30 डिग्री का, तो cosec 30 डिग्री यानी cosec पहले यही यानी किसका रेसिप्रोकल है साइन का। साइन का क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो इसका क्या हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। वैसे अगर इसका चूंकि ये साइन किसका रेसिप्रोकल है cosec, और cosec इसका रेसिप्रोकल है, तो कहने का मतलब ये है कि sin 30 डिग्री का √3/2 है, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा यानी 2/√3 हो जाएगा। और वैसे भी हाइपोटेनस आपका कितना दिया हुआ है 2a, परपेंडिकुलर आपका √3a, a कैंसिल क्या बच गया मेरे पास 2/√3। उसी तरह sec 30 डिग्री एंड sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, और cos का 1/2 है तो इसका डायरेक्टली 2 हो जाएगा, बट हम लोग फिर भी करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, इसका बेस बाई हाइपोटेनस है तो इसका हाइपोटेनस बाई बेस, और हाइपोटेनस आपका 2a दिया हुआ है और बेस आपका दिया हुआ है a, तो a कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास 2, ठीक है। तो ये हम लोग सीख गए हैं। अब हम लोग जानेंगे 30 डिग्री, सबका 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, अब हम लोग साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, इसी ट्राइंगल से हम लोग निकालेंगे। अब देखिए अगर ये वाला 60 डिग्री लेते हैं तो इसके सामने वाला साइड ये वाला अब हम मेरा परपेंडिकुलर a हो जाएगा, और आपका हाइपोटेनस तो 2a ही रहेगा, और आपका बेस हो जाएगा √3a, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं, ठीक है। साइन 60 डिग्री क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपका क्या a, हाइपोटेनस आपका क्या 2a, तो a से a कैंसिल, तो ये क्या बच गया मेरा 1/2, साइन 60 डिग्री का 1/2। उसी तरह अगर हम cos 60 डिग्री का वैल्यू निकाले तो क्या होता है
बेस बाई हाइपोटेनस, बेस आपका कितना दिया हुआ है √3a बाई हाइपोटेनस आपका क्या दिया 2a, तो a कैंसिल, क्या बच गया मेरे पास √3/2। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग निकाले tan 60 डिग्री का, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर आपका a दिया हुआ है, बेस आपका √3/√3a दिया हुआ, तो a कैंसिल, बच गया 1/√3। उसी तरह कॉट आप 60 डिग्री का निकालिएगा तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल आप लिख सकते हैं, इसका 1/√3 तो इसका √3। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग लिखे cosec 60 डिग्री का, ठीक है, तो cosec इसका रेसिप्रोकल साइन का 1/2 होता तो इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग लिखेंगे sec का, sec 60 डिग्री, तो sec जस्ट रेसिप्रोकल है cos का, तो cos 60 डिग्री का √3/2 है, तो sec 60 डिग्री क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे सभी रेशियो का 45 डिग्री एंगल का कितना वैल्यू होता है और 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है।